नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। बात कर लेते हैं नोएडा की, जहां पर त्यागी समाज की महापंचायत खत्म हो गई है। महापंचायत के नेताओं ने जिलाधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है, जिसमें श्रीकांत त्यागी को बेगुनाह बताते हुए जेल से रिहा करने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीकांत त्यागी के समर्थन में जो महापंचायत आज हुई वो खत्म हो गई है। फिलहाल आपको बता दें कि बदसलूकी के मामले में इस आरोप में जेल में बंद है श्रीकांत त्यागी, और उसी के लिए त्यागी समाज की तरफ से आज महापंचायत का आह्वान किया गया था, बुलाई गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में त्यागी समाज के लोग जुटे थे आज, और इसी में एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके बाद अब ये महापंचायत खत्म हो गई है। तो नोएडा में आज त्यागी समाज ने ताकत दिखाई। उस श्रीकांत त्यागी के समर्थन में हजारों लोग जुटे, जिसकी बदसलूकी सरेआम कैमरे में कैद हुई थी। आखिर दागियों को कैसे मिलने लगा है उनके समाज से समर्थन? श्रीकांत त्यागी दागी है या दबंग? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नोएडा के रामलीला ग्राउंड में जुटी ये भीड़ किसी राजनीतिक पार्टी का जलसा नहीं है, बल्कि ये नोएडा में महिला के साथ बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज की महापंचायत है। दिल्ली से सटे नोएडा में महिला से अभद्रता और गाली गलौज करने के मामले के आरोपी श्रीकांत त्यागी के समर्थन में आज नोएडा के रामलीला मैदान में महापंचायत बुलाई गई है। त्यागी समाज की ओर से आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं कि त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज एवं क्षेत्र वासी की तरफ से जो है ये महापंचायत नोएडा के सेक्टर 110 के रामलीला मैदान में बुलाई गई है, और दावा किया जा रहा है कि इस महापंचायत में दिल्ली एनसीआर के अलावा यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि बिहार से भी त्यागी समाज के लोग हैं, वो यहाँ पर आएंगे, और तकरीबन 20 से 25 हजार त्यागी समाज के लोगों के आने की उम्मीद जो है वो यहाँ पर है। श्रीकांत त्यागी फिलहाल जेल में बंद है। नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी का श्रीकांत त्यागी का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बना। उसके बाद श्रीकांत त्यागी फरार हो गया और 6 दिन बाद मेरठ से पुलिस की गिरफ्त में आया। त्यागी महापंचायत में ये मांग की जा रही है कि श्रीकांत मामले में 6 युवकों पर राजनीति के तहत केस दर्ज किया गया और इसे बिना शर्त हटाया जाना चाहिए। साथ ही मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। इसके अलावा श्रीकांत त्यागी पर से गैंगस्टर एक्ट भी हटाया जाना चाहिए। पुलिस ने किसी भी गड़बड़ी की आशंका से निपटने के लिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की है। हालांकि महापंचायत में हिस्सा लेने आ रहे लोगों ने सड़कों पर जमकर नारेबाजी की। ये तो रही दबाव की बात, जो अब दिख भी रहा है। श्रीकांत त्यागी को लेकर बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो बीजेपी से जुड़ा नहीं है, लेकिन अब महापंचायत के बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के सुर नरम पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी में त्यागी एक बड़ा वोट बैंक है। ये मानता हूँ कि न्यायोचित कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन अगर उसके परिवार को भी जो दिक्कत हुई है वो ठीक नहीं था, ये हमें भी महसूस हुआ है, सबको महसूस हुआ है। ताकि समाज हमेशा से 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा, और मेरे जैसे ऐसे बहुत से सांसद हैं जो समाज के द्वारा बनाए गए हैं, तो हमारा वोटर है। अगर कहीं किसी बात की कोई वो है तो हम निश्चित रूप से बैठ के बातचीत करेंगे, और कोई भी किसी के मन में हो दूर करेंगे उस बात को। महापंचायत की तपिश हो सकता है राजनीति पर बीजेपी को महसूस हो रही हो, लेकिन कानून पर कोई दबाव नहीं चलता। ये तो रही दबाव की बात। त्यागी महापंचायत से कितना राजनीतिक दबाव पड़ेगा ये तो पता नहीं, लेकिन कानून पर कोई दबाव नहीं चलता। इस महापंचायत का श्रीकांत त्यागी केस में क्या कोई असर पड़ सकता है, ये जानने के लिए हमने बात की दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी सुपर कॉप एलन राव से। जो इन्वेस्टिगेशन होती है, उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो साक्ष्य सामने आते हैं, उसी प्रकार की धाराएं वो लगती रहती है। तो इस केस में भी मुझे लगता है कि इनिशियली 354 की धारा लगी थी, और उसके बाद ये धाराएं 323, 504, 506, 447 ये धाराएं बाद में ऐड की गई थी।
श्रीकांत त्यागी के पूरे मामले में भले ही महापंचायत के जरिए राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन सच यही है कि श्रीकांत त्यागी ने एक महिला से बदसलूकी की और इसी आरोप में वो जेल में बंद है। इस पूरे मामले में कानून जो है वो अपना काम कर रहा है और कानून ही ये फैसला करेगा कि श्रीकांत त्यागी के साथ आगे क्या होगा। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, नोएडा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।